वेलकम बैक बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर से। एंड आई वुड लाइक टू वेलकम ईच एंड एवरीवन हु हैज स्पेंडिंग सम टाइम टू अटेंड आवर टुडेज लेक्चर। तो बेटा लास्ट क्लासेस में मैंने आपको काफ़ी कुछ बताया, लेकिन जैसा कि मैं ऑब्जर्व करता हूँ जेई, नीट, बिटसैट एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के जो स्टूडेंट्स होते हैं पर्टिकुलरली दे फेस द प्रॉब्लम इन केमिस्ट्री, पर्टिकुलरली इन फिजिकल केमिस्ट्री in 3 to 4 chapters most of that, and one of them is electrochemistry, another one is thermodynamics, and one more topic is there that is called ionic equilibrium. And when I was a student, तब जब मैं पढ़ता था तब भी मैं भी इनमें थोड़ी तकलीफ महसूस किया करता था, बट एज अ टीचर थ्रू प्रैक्टिस एंड क्लियरिंग द कॉन्सेप्ट्स आपको इसमें ज़्यादा तकलीफ आने वाली है नहीं। तो विदाउट वेस्टिंग योर मच ऑफ टाइम आज मैं आपको इसको बड़े ही इजी और स्मॉल मैनर में बताना चाह रहा हूँ। तो लेट अस स्टार्ट आवर टॉपिक फॉर टुडे। और आज का बेटा हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हमारा जो आज का टॉपिक है वो है बेटा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो बेटा मैं हूँ शिवम मित्तल, आई एम ए केमिस्ट्री फैकल्टी फ्रॉम कोटा राजस्थान। आइए शुरू करते हैं, ठीक है बेटा। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की मैं अगर बात करूं तो सबसे पहले आप इस फोटो को देखिए। आई वांट यू टू सी दिस पिक्चर, व्हाट यू कैन सी इन दिस, जस्ट ट्राई टू हैव अ गुड फोकस अपॉन दिस। व्हाट इज दिस? सर मैं देख पा रहा हूं कि यहाँ पे कुछ ना कुछ आपने केमिस्ट्री की क्लास में मुझे एक नेचुरल सीनरी टाइप की दिखा दी है, और ये तो मेरा किसी काम का मुझे लग नहीं रहा है, पता नहीं क्या है, क्यों है, कैसे है, मुझे नहीं पता। आई वॉन्ट टू टेल यू बेटा ये है एक क्या कह सकते हैं आप इसको, एक वाटरफॉल। क्या है बेटा ये? एक वाटरफॉल। अगर कुछ बच्चे घूमने गए हों बचपन में कहीं या अभी भी जाना चाहते हो गोवा वगैरह, तो आपको वहाँ क्या मिल सकता है? वाटरफॉल। ठीक है बेटा। अब सपोज कीजिए कि आप यहाँ पे बेटा बैठे हैं, मैं कोई मजाक नहीं कर रहा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सुनने के लिए मेरे सर ने मुझे ये कॉन्सेप्ट सिखाया था इजी मैनर में मैं आपको सिखा रहा हूँ, ठीक है। अब हमको पता है ये क्या है सर? वाटर। बहुत सारा क्या है सर? ये H2O है मेरा। Now what happens when you are here? You are at a higher potential energy side. हम जानते हैं कि किसी एक h हाइट पे हमारा अगर मास m हो तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाती है सर? सर हो जाती है mgh के बराबर। तो अगर मैं देखूं इस वाटर के वेट को यहाँ पे, तो यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी है ये हायर पोटेंशियल एनर्जी। कैसी एनर्जी बेटा? हाई पोटेंशियल। हाई पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे है, ठीक है। और नीचे कैसी एनर्जी बेटा? लो पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है। अब जब बेटा ये वाटर अगर हम देखें या ऑब्जर्व करें तो कहां से कहां जा रहा है? ऊपर से नीचे आ रहा है। दैट मीन्स द डायरेक्शन हैज ऑलरेडी बीन डिफाइंड कि ऊपर से नीचे आएगा। यहाँ पे सपोज कीजिए कोई ह्यूमन बीइंग है, वो खड़ा है, अगर उसको जरा सा भी धक्का लगे, सपोज करो आप खड़ा है या आपका कोई मित्र खड़ा है, उसको एकदम से धक्का लगेगा तो वो कहाँ आएगा सर? ऊपर से नीचे आएगा। क्यों आएगा सर? बिकॉज इट हैज हायर पोटेंशियल एनर्जी। इसको धक्का लग रहा है, जैसे ही थोड़ा सा धक्का लगेगा आगे आ जाएगा तो इसको लगेगा अब तो भगवान ही बचाए, कुछ है नहीं नीचे, मैं सीधा झरने में गिरने जा रहा हूँ। तैरना आता है तो बहुत अच्छी बात है। इफ यू डोंट नो हाउ टू स्विम देन दैट इज गोइंग टू बी problem for that. Similar kind of thing happens when in a battery you connect it to a circuit. A battery is connected to a circuit. क्या होता है यहाँ पे बेटा? सपोज कीजिए ये कोई बैटरी है और यहाँ पे एक टर्मिनल है इसका, ये दूसरा टर्मिनल है, और यहाँ पे आपने बीच में कोई बल्ब लगा दिया। नॉर्मली ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं हम किसी भी सर्किट को। तो सपोज कीजिए कि ये है आपका एनोड और ये है आपका कैथोड। एनोड कैथोड की टर्मिनोलॉजी मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन आप तो ऐसा सपोज कीजिए कि ये जो टर्मिनल है ये हाई पोटेंशियल पे है, हाई पोटेंशियल पे। हालांकि बैटरी के टर्मिनल्स को अलग तरह से डिफाइन करते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, वो मैं अभी आपको बताऊंगा। हाई पोटेंशियल पे तो यहाँ से ये महाराज निकलेंगे। कौन से महाराज निकलेंगे? इलेक्ट्रॉन महाराज। और इनका यहाँ आने का डायरेक्शन ये होगा। इस डायरेक्शन को पार करते हुए ये वापस इस टर्मिनल में चला जाएगा और यहाँ पे इसका जो पोटेंशियल है वो लो है। हालांकि केमिस्ट्री की भाषा में जब हम इस प्रकार से बात करते हैं तो हम हायर पोटेंशियल एनर्जी और लोअर पोटेंशियल एनर्जी की बात नहीं करते, वह हम थोड़ी सी टर्मिनोलॉजी चेंज कर देते हैं। हम यहाँ पे रिएक्टिविटी की बात करते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात करते हैं। आइए देखते हैं कैसे हम आगे इसकी बात करते हैं। सबसे पहले तो ये पॉइंट आप जरूर पढ़ लीजिए, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो इन अ बैटरी। कोई बैटरी या बैटरा हम लेंगे, कोई बैटरी ले लेंगे, किसी बैटरी सर्किट in a way as the water flows in a waterfall.
जिस प्रकार से एक वाटरफॉल में, एक झरने में पानी ऊपर से नीचे बहता है, उसी प्रकार से इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं एक सर्किट में पर्टिकुलरली हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल पे, या कह सकते हैं एनोड से कैथोड की तरफ मूवमेंट करते हैं। एनोड कैथोड में कंफ्यूज नहीं होना, अभी वो मैं बता दूंगा। वाटरफॉल फ्रॉम हायर पोटेंशियल एनर्जी टू लोअर पोटेंशियल एनर्जी एज द सेम वे द इलेक्ट्रॉन्स फ्लो। अब यहाँ पे देख लीजिए, मैंने इसको बना के दिया है। मान लीजिए कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में एक टर्मिनोलॉजी डिफाइंड होती है एसआरपी, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, या फिर एसओपी, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। और अगर ये हाई है तो यहां से इलेक्ट्रॉन महाराज निकलेंगे, इजेक्ट होंगे, इजेक्ट होगा, और यहां पे ये पहुंचेंगे, रीच करेगा, यहां पे पहुंचेगा। क्यों? क्योंकि इसको लग रहा है कि यहां पे इसको क्या मारा जा रहा है, कोई धक्का, जैसे कि आपको मारा था किसी ने झरने में धक्का और आप सड़क के सीधा का सीधा पानी में गिर गए थे। वैसे बेटा इसको कोई धक्का लगा और यहाँ पे आ गया, ऐसे ही ऐसा ना हो भाई, जीवन में धक्के लगते रहते हैं। कभी आप बस में जा रहे हो, बस में किसी ने धक्का मारा, आप गिर गए, वही वाली बात है। ठीक है, तो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ, या फिर हायर स्टैंडर्ड रिड्यूसिंग पोटेंशियल से लोअर स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन और रिड्यूसिंग पोटेंशियल की तरफ। प्लस का साइन इसलिए लगाया था कि आप ऐड कर सकते हो, या तो ये हो या ये हो या दोनों हो तो भी चलेगा। ठीक है सर, आगे बताता हूँ ये धक्का कैसे लगता है। अब इससे पहले कि मैं आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का कंस्ट्रक्शन बताऊं, आप समझ लीजिए स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा। वो वेट या वो एनर्जी या वो वोल्टेज जो पोटेंशियल जो है जिस पे कोई स्पीशीज रिड्यूस हो जाए, और कंडीशंस कैसी हो सर, कंडीशंस स्टैंडर्ड हो, ऑप्टिमल हो। ऑप्टिमल कंडीशंस क्या होती हैं? 1 सर मेरा टेम्परेचर 298 केल्विन हो। सेकंड सर मेरा जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो 1 atm के बराबर हो, और जो मेरी कंडक्टिविटी, जो मोलारिटी मेरी है, सॉरी नॉट कंडक्टिविटी, कंसंट्रेशन जो मेरी है वो 1 मोलर हो, यानी कि 1 लीटर के अंदर 1 मोल मेरा आयन डिसॉल्व हो। ठीक है बेटा, ऐसी कंडीशंस में। अब बात करते हैं बेटा एक सेल की, जिसके बारे में आज हम यहाँ चर्चा करने जा रहे हैं। दैट्स कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। कौन सा सेल है बेटा? इलेक्ट्रोकेमिकल। पहली चीज इलेक्ट्रो यानी इलेक्ट्रिसिटी मस्ट बी इंक्लूडेड। दूसरा सेल केमिकल, यानी कि इसमें केमिकल्स भी इन्वॉल्व होंगे। केमिकल्स की वजह से ही तो इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन हो रहा है। तो आइए अब हम इसका कंस्ट्रक्शन देखते हैं। सपोज कीजिए कि ये कोई बीकर है, इसका कंस्ट्रक्शन मैं आपको यहाँ करके बताता हूँ थोड़ा सा। सपोज कीजिए ये कोई बीकर है, पहले तो मुझे कुछ भी पता नहीं है इसके बारे में, ये कोई बीकर है। ठीक है सर, बीकर हमें पता होता है कांच का कोई गिलास हो सकता है। आगे मैं आपको इसका सेटअप दिखाता हूँ। इस तरह का कोई बीकर है, रिप्रेजेंटेशन के लिए हमने वैसा वहां पे मान लिया। ठीक है, सपोज कीजिए ये कोई बीकर है, इस बीकर में कोई सॉल्यूशन भरा हुआ है। ठीक है, कौन सा सॉल्यूशन भरा हुआ है सर? कोई तो सॉल्यूशन भरा हुआ है, और इसमें एक मेटल की स्ट्रिप लगी हुई है। क्योंकि मैंने हिंदुस्तान जिंक में इंटर्नशिप भी करी है और जॉब भी करी है, तो मैं मान के चलता हूँ कि ये कौन सी, इसमें कोई स्ट्रिप लगी है। स्ट्रिप का मतलब है पतली पट्टी। A metallic strip is very small in size, just like this diagram I have shown you. This is there. Okay, like this. So I have taken one strip. ठीक है, और ये कौन सी मान के चलिए सर? ये जिंक मेटल है। कोई जस्ता एक मेटल होता है, कई जगह पे काम आता है। हमारा इंडिया, हमारा जो कंट्री है, वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट जिंक प्रोड्यूसर कंट्री है, और अब शायद नंबर 1 भी आ जाएगा बहुत जल्दी। और यहाँ पे जो हमारा कोई केमिकल है वो इसी मेटल का सॉल्ट सॉल्यूशन है। लेट अस सपोज कौन सा सॉल्यूशन है सर? ये जिंक नाइट्रेट, ZnNO3 होल ट्वाइस। नाइट्रेट HNO3 से बना हुआ, और जो होता है नाइट्रेट हर मेटल को अपने अंदर डिसॉल्व करने की क्षमता रखते हैं। तो नाइट्रेट जो है ये जो होगा ये आयन की फॉर्म में होगा। यहाँ कौन सा आयन होगा सर? मेरा Zn2+ आयन होगा। वेरी गुड सर, समझ में आ गया मुझे। ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। दूसरी तरफ अगर मैं देखूँ तो यहाँ मेरा कौन सा बीकर है सर? कोई बीकर है, उसमें मेरा कौन सा सॉल्यूशन भरा हुआ है सर? मेरा कॉपर नाइट्रेट का सॉल्यूशन भरा हुआ है। कौन सा सॉल्यूशन भरा हुआ है सर? कॉपर नाइट्रेट होल ट्वाइस का। वो क्यों लगाया मैंने होल ट्वाइस, और यहाँ पे भी क्यों लगाया मैंने होल ट्वाइस? क्यों? क्योंकि सर नाइट्रेट की वैलेंसी होती है -1 और कॉपर की या जिंक की वैलेंसी होती है +2। ठीक है, दो हो गए सर। ठीक है सर, ये तो मुझे इस डायरेक्शन में भी नजर आ गया। अगली चीज देखने की क्या है, यहाँ से एक सर्किट बन रहा है और यहाँ जा रहा है, और ऊपर हमने क्या लगाया हुआ है? वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर हम किस लिए लगाते हैं? फिजिक्स में हमने पढ़ा है सर, वोल्ट मीटर इज यूज्ड टू मेजर द पोटेंशियल। गैल्वेनोमीटर को हम किस लिए लगाते हैं सर? गैल्वेनोमीटर इज यूज्ड टू नो द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इधर से इधर जा रहे हैं तो गैल्वेनोमीटर की सुई इधर मुड़ेगी, इधर से इधर जा रहे हैं तो गैल्वेनोमीटर की सुई इधर मुड़ेगी। सो गैल्वेनोमीटर does not judge potential, it judges the direction, and voltmeter judges the potential difference across the terminals। हमने ये लगा दिया। ठीक है सर, बहुत अच्छा किया।
उसके बाद बेटा हम लोगों ने क्या किया, एक वायर लेके वोल्टमीटर को इसके बीच में कनेक्ट कर दिया और वापस यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। ठीक है, अब हम देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ जा रहा है। अगर हमने यहाँ पे वोल्टमीटर की जगह थोड़ी देर के लिए बदल के क्या लगा दिया, गैल्वेनोमीटर लगा दिया सर, जी लगा दिया, और गैल्वेनोमीटर की जो मेरी सुई है वो अगर ऐसी आ गई तो क्या कह सकता हूँ कि सर इलेक्ट्रॉन्स जो हैं इधर से इधर जा रहे हैं। से यस और नो, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो इधर से इधर हो रहा है। से यस और नो, ठीक है सर। जिंक से लेके कॉपर तक इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हो रहा है। ठीक है, अब एनोड और कैथोड की बात हम बाद में करेंगे, अभी तो आप इतना देख लीजिए कि कहाँ क्या हो रहा है। अब जिंक की और इसकी हम बात करेंगे। बीच में हमने कोई एक सॉल्ट ब्रिज लगा रखी है, कह सकते हैं कि ये सर्किट कंप्लीट करने के लिए लगा रखी है, इसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा। अब यहाँ पे बेटा कोई रिएक्शन हो रही है। कौन सी रिएक्शन हो रही है? सबसे पहले तो सर मेरा जो इधर वाला यानी कि लेफ्ट हैंड साइड का सेल है, सॉरी कलर चेंज कर लेता हूं मैं, पीला ले लेते हैं। ठीक है, LHS लेफ्ट हैंड साइड के बीकर की अगर मैं बात करूं और इसका फ्री बॉडी डायग्राम फिजिक्स की तरह बनाऊं तो इसमें क्या हो रहा होगा? सर सबसे पहली बात तो आप ये बताइए कि अगर इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं तो कैसे निकल रहे हैं। तो सपोज कीजिए इसमें से कोई इलेक्ट्रॉन कैसे निकल सकता है, और यहाँ पे कौन सा मेरा केमिकल है? सर मेरा यहाँ पे ZnNO3 होल ट्वाइस है। ठीक है, अब आप कह रहे हैं कि सर ये ऑक्सीडाइज हो रहा होगा, तो क्या यहाँ पे क्या हो रहा होगा? ये जो जिंक है ये इसकी मेटल में से निकल रहा होगा और सॉल्यूशन में जा रहा होगा, और कौन सा आयन बना रहा होगा? Zn2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है सर, ये तो आपका कौन सा सेल हो गया सर? ऑक्सीडेशन हाफ सेल। ऑक्सीडेशन हाफ सेल में इसको क्यों बोल रहा हूं सर? क्योंकि यहाँ पे जिंक जो है Zn2+ में जा रहा है, इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है, और इलेक्ट्रॉन का लॉस जो होता है वो क्या कहलाता है सर मेरा? वो कहलाता है सर मेरा ऑक्सीडेशन। से यस और नो? ठीक है सर, तो ऑक्सीडेशन हाफ सेल हो गया। ठीक है सर, अब ये जो दो इलेक्ट्रॉन हैं, ये क्या करेंगे? यहाँ से हमारी जगह छोड़ेंगे। जैसे लगेगा जिंक ने हमें छोड़ दिया, जेल से हम आजाद हैं, अब चलो हम फटाफट भाग लेते हैं। भाग के भाई साहब ये कहाँ जाएंगे? ये जो दो इलेक्ट्रॉन Zn2+ में गए और ये जो मेरे दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फ्री हुए, ये दो इलेक्ट्रॉन भाई साहब यहाँ से भागेंगे, ऊपर जाएंगे, सर्किट में जाएंगे, इसको हिलाएंगे, वोल्टमीटर को धू थोड़ा सा छेड़ेंगे, अच्छा, फिर थोड़ा इधर आएंगे, छोड़ेंगे, अच्छा, और अब आ जाएंगे कॉपर के पास। यहाँ आ गए भाई साहब दो इलेक्ट्रॉन, यहाँ आगे दो इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे सॉल्यूशन किसका था सर? मैंने बताया जैसा कि कॉपर नाइट्रेट का था। यानी कि कौन सा सॉल्यूशन था मेरे पास? सॉल्यूशन में मेरे पास कॉपर 2+ आयन था। अब इस कॉपर 2+ आयन को ये दो इलेक्ट्रॉन मिल गए, तो इसने कहा दो इलेक्ट्रॉन मेरे पास हैं, तुम्हारे पास क्या है? व्हाट डू यू हैव? आई हैव 2 इलेक्ट्रॉन, जस्ट कम टू मी, टेक 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड सेटल डाउन हियर। भूखा खाने की तलाश में है, कुंवारा व्यक्ति शादी की तलाश में है, और जिस व्यक्ति के पास मकान नहीं है वो घर की तलाश में है। इसी प्रकार से ये किसकी तलाश में है? ये इलेक्ट्रॉन की तलाश में थे, कॉपर के 2+ आयंस। सो दे फाउंड ओके आई कैन हैव अ सेटल्ड लाइफ एंड डिपॉजिट हियर। तो ये वाला जो है ये यहाँ पे आके बैठ गया। तांबे का रंग ले लेता हूँ कॉपर के लिए, ये यहाँ पे आके बैठ गया, ये यहाँ पे आके बैठ गया, यहाँ पे आके बैठ गया, यहाँ पे आके बैठ गया। इस प्रकार से ये जो मेरी जो मेटल थी ये यहाँ पे कैसी होने लग गई? थिक होने लग गई बेटा, मोटी होने लग गई। इट हैज़ गेन सम वेट, और यहाँ पे ये इसका जो था मेरा शरण होने लग गया। सिल्वर कलर का जिंक होता है नॉर्मली, ये ले लेते हैं, यहाँ पे इसका शरण होने लग गया, ये पतली होने लग गई, थिन इन मास। क्या कह सकता हूँ मैं? थिन इन मास होना शुरू हो गया, थिन, वेरी थिन। ठीक है, तो यहाँ से मेटल थिन होने लग गया, थिन होने की वजह से यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकले और यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पहुंचे। इतनी बात बच्चों को क्लियर है? यस सर, हमें बिल्कुल क्लियर है। आने वाली अगली बात क्या सर? ये आपने बीच में क्या आइटम लगा रखा है सर? इसे कहते हैं सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट का पुल। पुल क्या होता है? सेतु क्या होता है? एक आम को दूसरे आम से जोड़ता है। जैसे भारत जोड़ो सेतु, गंगा सेतु, ब्रह्मपुत्र के ऊपर सेतु। सेतु का मतलब होता है पुल, पुल का मतलब ब्रिज, ब्रिज मतलब बांध। ठीक है, द ब्रिज इज ए स्पीशीज दैट कनेक्ट टू थिंग्स। ठीक है, तो हमने यहाँ पे एक स्पीशीज लगाई और इसका कंस्ट्रक्शन कुछ इस तरह से होता है। समंदर में एक वीड पाया जाता है जिसे हम सी वीड कहते हैं। कौन सा वीड कहते हैं? सी वीड कहते हैं। गांजा नहीं होता, वो वीड होता है, खरपतवार आप कह सकते हो, घास जैसा होता है, मोटा होता है। उसको एलोवेरा की तरह उसको पीसते हैं तो उससे जेल निकलता है। उसका जेल जो होता है
वो परमिएबल होता है, पानी को या एकदम से लिक्विड की तरह तो फ्लो नहीं होता। आप यहाँ पे देखिए, ये कोई ग्लास की ट्यूब है और यहाँ दोनों तरफ हमने किसके प्लग लगा रखे हैं सर? कॉटन के प्लग लगा रखे हैं, यानी कि रुई लगा रखी है, गोल रुई लगा रखी है, बीच में जेल भरा हुआ है। उस जेल में हमने कौन सा सोल्यूशन भरा हुआ है सर? NaNO3, सोडियम नाइट्रेट का। क्यों? क्योंकि हमारे पास कॉपर है यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे नाइट्रेट आया नहीं, यहाँ पे नाइट्रेट आया ना, हमने सोडियम नाइट्रेट भर दिया। सोडियम नाइट्रेट पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं रहेगा, सोडियम नाइट्रेट रहेगा बस। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा सर? अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? सपोज कीजिए कि जैसे मेरा ये बीकर है, Zn2+ आया और आ गया, पहले से ऑलरेडी Zn2+ था, अब Zn2+ और आता जा रहा है, आता जा रहा है, आता जा रहा है, तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज बिल्टअप हो जाएगा सर? पॉजिटिव चार्ज। अगर इस पे पॉजिटिव चार्ज बिल्टअप होगा और इससे इलेक्ट्रॉन निकल के इधर जा रहा है, इफ द पॉजिटिव चार्ज इज गेटिंग बिल्ट अप हियर एंड द इलेक्ट्रॉन हैज टू मूव कम आउट ऑफ इट, देन इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट फॉर द इलेक्ट्रॉन टू मूव आउट, बिकॉज ऑलरेडी देयर इज अ लॉट ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड एन इलेक्ट्रॉन इज अ नेगेटिव चार्ज स्पीशीज, तो वो उसके साथ कोल्यूजन में रहेगा, अट्रैक्शन में रहेगा, तो इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट फॉर दिस इलेक्ट्रॉन टू गो आउट एंड कम। एट द सेम टाइम यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे जैसे जैसे कॉपर सॉल्यूशन में से जाता जाएगा तो कौन सा आयन बढ़ेगा सर? केवल NO3- आयन बढ़ जाएगा, और NO3- आयन के बढ़ने की वजह से मेटल का जो डिपोजिशन है, द मोर मेटल डिपोजिशन विल टेक प्लेस ऑन दिस कॉपर, एंड उसकी वजह से जो पूरा का पूरा बीकर है वो नेगेटिव हो जाएगा। दैट मीन्स द इलेक्ट्रॉन्स हैज टू कम हियर, बट देयर इज ऑलरेडी अ रेजिस्टेंस ऑफ द नेगेटिव चार्जेस। इफ देयर इज अ रेजिस्टेंस ऑफ नेगेटिव चार्जेस, हाउ कम द इलेक्ट्रॉन्स आर गोइंग टू कम? जेंटलमैन, अगर पहले से ही बहुत सारा नेगेटिव चार्ज आपने लिया हुआ है तो आप इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कैसे करेंगे? इस दुविधा के कारण क्या होगा? ये मेरा वोल्टमीटर जो है ये 0.1 का ना होकर 0.00 बन जाएगा। इस सिचुएशन ना हो इसलिए हमने बीच में ये लगाया है, कौन सा पुल लगाया है? भारत जोड़ो पुल, या फिर आप कह सकते हैं पुल ही नहीं पुल, ठीक है। इससे क्या होता है सर? न्यूट्रलिटी बनी रहती है। जैसे पहले आजकल के 2 साल पहले एक इंटरनेट पे विषय आया था सर, नेट न्यूट्रलिटी क्या है? ये क्या न्यूट्रलिटी का मतलब, चलो तुम भी खुश रहो, हम भी खुश रहते हैं। काफी कचरा हो गया यहाँ पे, थोड़ा सा मिटा देता हूं मैं, और खुश कैसे रहा जाएगा अब मैं आपको बताता हूँ। और खुश ऐसे रहा जाएगा, मीटर जा, मीटर गया। और खुश ऐसे रहा जाएगा, सपोज कीजिए कि ये NO3- का आयन है, यहाँ इसको जिंक प्लस दिख गया, तो इसने सोचा यार जिंक का मात्रा ज्यादा हो गया ना, द मोर कंसंट्रेशन ऑफ जिंक हैज बीन देयर, सो इट विल कम फ्रॉम हियर, NO3- विल कम फ्रॉम हियर, एंड द पॉजिटिव चार्ज दैट हैज बीन एक्यूमुलेटेड हियर, इसको एलिमिनेट करा देगा, हट जाएगा। एट द सेम टाइम यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज आ गया, सोडियम आयन विल कम फ्रॉम हियर, और इसको ये लेके भाग जाएगा, चलो सोडियम के साथ न्यूट्रलाइज हो जाए। So this is the activity which is done by salt bridge. It's very important, and the JEE and NEET examinations have asked the questions on salt bridge. आगार जेल भरा होता है, सीवीड से बनता है, न्यूट्रल होता है, परमिएबल होता है, लेकिन पानी की तरह बहता नहीं, एकदम बालों में लगाने वाले जेल की तरह मजबूत रहता है। अब हमने ये देख लिया, अब हम यहाँ पे देख सकते हैं ये मेरा कौन सा सेल है? ऑक्सीडेशन, क्योंकि यहाँ पे कौन सा वाला काम हो रहा है सर? मेरा ऑक्सीडेशन। जिंक जो है Zn2+ में कन्वर्ट हो रहा है, और कॉपर 2+ जो मेरा है वो इलेक्ट्रॉन को लेके कॉपर में, तो ये है मेरा ऑक्सीडेशन हाफ सेल और ये है मेरा रिडक्शन हाफ सेल। अब एक पुराना याद रखिए, या तो आप ऐसे याद रख लीजिए कि भाई ये LHS, ये RHS, L के बाद R आता है और एनोड के A के बाद C आता है, तो ये एनोड, जस्ट टर्मिनोलॉजी, और ये कैथोड। या फिर मेरे फ्रेंड ने एक मेरे को ट्रिक बताई थी, आज ही बताई थी, आप इसे ऐसे भी याद रख सकते हैं, रेड कैट, लाल बिल्ली, एंड एनॉक्स। एनॉक्स का मतलब होता है एक बैल, और रेड कैट का मतलब लाल बिल्ली, ऐसे भी आप याद रख सकते हैं। तो इसमें आप नोट करने वाली बातें क्या क्या है बच्चों, वो मैं आपको बताना चाहूंगा। यहाँ पे नोट कर लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स टू बी नोटेड फ्रॉम द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। नोट्स के लिए, नोट्स की बातें, प्यार की बातें, बहुत जरूरी बातें, पढ़ा दिया, कुछ लिखवाया नहीं, क्या फायदा। पहली चीज, ठीक है, एट एनोड ऑक्सीडेशन हाफ सेल,
जिंक जो होता है वो किस में बदलता है सर, Zn2 प्लस इलेक्ट्रॉन में, 2 इलेक्ट्रॉन होंगे यहाँ पे। ठीक है सर, ये हो गया मेरा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ये जो ऑक्सीडेशन वाला हाफ एट एनोड और दूसरा एट कैथोड। व्हाट हैपन्स एट कैथोड, सर जो मेरा कॉपर है वो ऑलरेडी +2 की फॉर्म में था, आयन की फॉर्म में था, उसने 2 इलेक्ट्रॉन जो कि यहाँ से आए वो लिए और वो क्या बन गया सर, कॉपर बन गया सॉलिड स्टेट में। और ये भी कौन से स्टेट में था, सॉलिड स्टेट में। ये हो गया मेरा सेकेंड रिएक्शन। कंबाइनिंग इक्वेशन 1 and 2, कंबाइनिंग, ये लिखना बहुत जरूरी है, इसको लिखे बिना ये अधूरा है। 1 and 2, व्हाट वी गेट, ये इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन तो कैंसिल आउट हो जाएगा। आई गेट अ रेडॉक्स रिएक्शन एंड द ओवरऑल रेडॉक्स रिएक्शन इज रिप्रेजेंटेड एज Zn plus Cu2 plus gives Cu plus Zn2 plus, that shall be my redox reaction for electrochemistry। अब यहाँ पे जो इसका पोटेंशियल बना हुआ है वो क्या है, यहाँ पे इसकी वजह से जो पोटेंशियल, जो वोल्ट मीटर की रीडिंग आ रही है वो इसकी रीडिंग है। याद रखने वाली बात है, क्या है सर याद रखने वाली बात, हमें भी बता दीजिए। यहाँ लिखिए दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट लिखिए, सॉरी, एट कैथोड, सॉरी एट एनोड metal gains weight, metal loses mass, and at cathode metal gains weight लिख दीजिए, मास लिख दीजिए, जैसा चाहे वैसा लिख दीजिए। अब बच्चों के मन में एक प्रश्न आता है कि सर आपने अगार अगार जेल तो भर दिया, लेकिन अगर मान लीजिए थोड़े बहुत टाइम के बाद ये जो अगार अगार के आयंस खत्म हो गए, NaNO3 के आयंस खत्म हो गए, तो कैसे काम चलेगा। उसके लिए ध्यान में रखने वाली बात है, सपोज कीजिए NaNO3 है, ठीक है, इसका कितना है 1 मोल, ठीक है, 1 मोल का मतलब कितना हो गया सर 6.023 इंटू 10⁻23, ठीक है। अब ये Na+ की फॉर्म में रहेगा और ये माइनस की फॉर्म में रहेगा, इतने आयंस मेरे पास हैं, इंटू 2 कर दीजिए, पॉजिटिव और नेगेटिव मिला के। सो दैट्स अ ह्यूज क्वांटिटी। अगर आपको 1 मोल जिंक या 1 मोल कॉपर चाहिए तो अराउंड 65-65 ग्राम्स के अकॉर्डिंग आपको ट्रांसफर करना पड़ेगा। इन द प्रैक्टिकल लाइफ इट डजंट हैपन्स। सो ये सारी चीज़ें इसमें याद रखने की हैं। ऑक्सीडेशन हाफ सेल, रिडक्शन हाफ सेल, हायर पोटेंशियल पे कौन रहेगा, जिसका ऑक्सीडेशन होगा, हायर पोटेंशियल या हायर स्टैंडर्ड रिड्यूसिंग पोटेंशियल से लोअर रिड्यूसिंग पोटेंशियल की तरफ ही जाते हैं। इस प्रकार से बच्चों को मैंने स्टार्टिंग का जो ये पार्ट है, काफ़ी बच्चों को काफ़ी कन्फ्यूजन रह जाता है इसमें, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का कंस्ट्रक्शन समझा दिया। और वाकई इसमें अब मेरे हिसाब से कोई बात नहीं है। द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टेक्स प्लेस फ्रॉम दिस कैथोड एनोड टू कैथोड, ठीक है बेटा। सो व्हाट हैपन्स, जिंक का मेटल पतला होगा, कॉपर का मेटल मोटा हो जाएगा। सो बच्चों थैंक यू सो मच, एंड इसके नेक्स्ट लेक्चर में आई ट्राई टू टीच यू कि इसके न्यूमेरिकल्स को कैसे सॉल्व किया जाता है और स्टैंडर्ड रिड्यूसिंग पोटेंशियल, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या चीज़ है। आई एम शिवम मित्तल। अगर आपको हमारा वीडियो बच्चों अच्छा लगा हो तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, जिन बच्चों को इसकी ज़रूरत है उनके साथ शेयर भी कर सकते हैं। एट द सेम टाइम जो बच्चे जेईई की, बिटसैट की, नीट की तैयारी कर रहे हैं, उनको काउंसलिंग में या किसी भी प्रकार के किसी डाउट की या किसी चीज़ की आवश्यकता है काउंसलिंग की, दे कैन डेफिनेटली कॉन्टैक्ट मी। माई कॉन्टैक्ट नंबर इज हियर ऑन द स्क्रीन। आई एम शिवम मित्तल फ्रॉम कोटा, राजस्थान। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। टेक केयर।